ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर रहा, वो खुद कर लोगे आप, है ना। कोई नॉर्मल ही हो चीज, मैं डायरेक्टली कोड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जेंगो मेरे पे इंस्टॉल्ड है बाहर ही, तो मैं उसको यूज करूंगा एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर्म सबमिट का प्रोजेक्ट है, तो फॉर्म सबमिट रख देते हैं इसका नाम। फॉर्म रख देता हूँ, फॉर्म डेटा। ठीक है, एंटर करते हैं, बन गया हमारा। सी डी फॉर्म डेटा के अंदर जाऊंगा, और गलती हमने कुछ कर दी, फॉर्म लिख दिया गलती से, फॉर्म लिखना होगा। देन ये देख लो, उसके अंदर जा चुका हूँ मैं। मैनेज डॉट पी वाई फाइल है ना अंदर, तो मैनेज पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, और यहाँ पे स्टार्ट ऐप। ऐप का नेम बना देते हैं, मेरा ऐप का नेम है मतलब क्या, डेटा कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, बस सिर्फ डेटा नाम से बना देता हूँ उसको। ठीक है, कोड खोल लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं जीपीटी पे जाके कर देता हूँ उसका। क्रिएट, अब कभी भी एचटीएमएल का फॉर्म बनाना हुआ टाइम तो पता है क्या आता है। ठीक है, फॉर्म लिखना पड़ेगा इनपुट। अब इतना टाइम तो होगा नहीं किसी के पास, क्योंकि मुझे तो एक्चुअल काम सीखना है ना। तो अब लिख देना यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म। ठीक है, टू सबमिट डेटा, सबमिट सबमिट फॉर्म किसका बनाए, सबमिट, क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म स्टूडेंट स्टूडेंट डेटा, क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म स्टोर स्टूडेंट डेटा। तो जब तक ये बना रहा है, तब तक मैं क्या करता हूँ, डेटा के अंदर टेम्पलेट बना देता हूँ, क्योंकि एचटीएमएल फाइल तो ऐसे ही चलेगी। टेम्पलेट्स लिख दिया इसमें। ठीक है, इसके अंदर गलती स्पेलिंग, टेम्पलेट्स। ठीक है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डेटा नाम की है, तो स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डेटा लिख देता हूँ, डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेटा दे विद सी एस एस दे रहा है, हाँ सी एस एस भी दे रहा है। अगर ये काम हो गया तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट भी लगा दी इसने। ये मैंने करा कॉपी यहाँ पे। ठीक है, खुद से लिखोगे तो बेटर है, चैट जीपीटी से करोगे तो भी ठीक ही है, टाइम मतलब बचता है। ठीक है, समझना, बस समझ आना चाहिए कि ये क्या लिखा है, क्योंकि ये कोड नहीं करवाएंगे इंटरव्यूज के अंदर, वो पूछ लेंगे कि ये होता क्या है, क्यों करा ये आपने। ठीक है, कि आपको, आप अपने प्रोजेक्ट को दिखाओगे, वो बंदा यही पूछेगा ये क्यों लगाया, ये क्यों करा, ये क्यों करा, बस क्यों का जवाब होना चाहिए बस। ठीक है, अब मेरे को वो टेम्पलेट चलाने है, तो व्यू में जाके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। बताया था ना, कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, डेफ स्टूडेंट डेटा नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या पास करूँगा, रिक्वेस्ट। ठीक है, रिटर्न रेंडर, रिक्वेस्ट कॉमा, फाइल का नाम है स्टूडेंट डेटा डॉट एच टी। ठीक है, अब ये हमें एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, डोंट नो, कुड नॉट, आई थिंक मैंने जेंगो इंस्टॉल नहीं करा होगा इस तरह। ये इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इग्नोर करो, ऐसे ही आ रहा है रैंडम एरर। हम्म, ये तो बना दी डेटा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल वाली फाइल भी बनेगी एक, डॉट पी वाई, जिसमें लिखेंगे फ्रॉम जेंगो। आगे क्या था, डॉट पाथ, कहाँ था पाथ, यूआरएल्स डॉट पाथ। फिर यहाँ लिखूंगा यूआरएल्स,
यूआरएल पैटर्न्स। हाँ जी, हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लो एंटर। ठीक है, इंडेक्स नहीं है मेरा, फंक्शन व्यू इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट। इंपोर्ट फंक्शन का नाम स्टूडेंट डेटा। अब व्यूज के पास पड़ा है, स्टूडेंट डेटा पड़ा है, स्टूडेंट डेटा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये किस चीज का इज नॉट डिफाइंड, व्यूज नॉट डिफाइंड आ तो रहा है। इसको हटा दो नेम को भी तुम्हें। बंद करके चला लूंगा, शायद कोई दिक्कत हो। हट गई। हट गई। ठीक है, ये ऐसे ही कई बार फालतू में दे देता है। अब यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, इंक्लूड यूज करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में आके। इंक्लूड और पाथ में आके हमने क्या करते हैं ना, सेम वही है जो अभी तक करते आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं करा इसके अंदर अभी मैंने। उसके बाद इंक्लूड। इंक्लूड ऐप का नाम है आपके, ऐप का नाम डेटा डॉट आगे यूआरएल्स। अभी एक बार चला के देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। क्रैश करेगा। रीजन क्या है, सेटिंग्स में जाके हमने वो नहीं डाला एक तो। ठीक है, और इस स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कहीं पे, मेरी एल डाल दिया मैंने यहाँ पर। और वो ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसी का एरर आएगा। ये देखो, व्यूज इज नॉट डिफाइंड, व्यूज इज नॉट डिफाइंड। इसका भी एरर आ गया हमें। ये रिव्यूज, व्यूज 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 इंपोर्ट एरर आ रहा है, रीजन। ये तो सही काम कर रहा है, फिर भी क्यों आ रहा है। चलो कर देता हूँ इसको भी, अपने एक्टिवेट कर लूँ एक बार। पौंडा, आई थिंक उसमें जेंगो होगा तो चल जाएगा। पौंडा एक्टिवेट। अब क्यों काम का नहीं है। मेरे पास एक इन्वायरमेंट बना के रखा, उसका यूज करता हूँ कई बार, मेरे को दिक्कत आती है तब। इसके लिए नहीं, मशीन लर्निंग का है। दोबारा बंद करके चला लेता हूँ, देख लेता हूँ पहले इसमें है क्या। वही है, विचुअल एनवायरनमेंट है ना, उसी का बड़ा भाई है, बस इतना याद रखना। ठीक है, उसके जैसा ही है, मतलब कंपेयर कर रहा हूँ मैं बस। इसमें जेंगो नहीं था बस। तो मेरे पास पहले से बना हुआ है, इसका यूज कर लिया मैंने, और कुछ नहीं किया। इसका अब चला लेते हैं भाई हम। ये तो कर ही दिया। अब जो एक्चुअल एरर है वो आना चाहिए मुझे, सेटिंग्स का। व्यूज इज नॉट डिफाइंड बोल जा रहा बार बार, क्या दिक्कत क्या है।
कंपल्सरी नहीं है। हाँ सारी, अगर एक ही फंक्शन है ना मेरे पास, तो फिर मैं ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा काम। मुझे व्यूज का एरर आ रहा है क्यों? व्यूज का एरर क्यों आ रहा है? व्यू जीरो। वही। इधर से उठा लेता हूँ यूआरएल पैटर्न्स। एरर तो आ गया फ्रॉम इंपोर्ट। ये कोई और चल रहा। ठीक है। अच्छा ये इंपोर्ट कर लेता, मैं लिखूं क्यों व्यूज डॉट क्यों लिखूंगा जब मैंने इसको इंपोर्ट ही कर लिया फंक्शन को। ठीक है। डायरेक्टली। हाँ। जब मैंने वो लिख ही दिया, कई बार क्या होता है व्यूज से भी हम यूज करते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन हुई मेरे को। लेट्स सी। चला चल गया। तब हम डायरेक्टली लिखते हैं ना। सही। सही कहा। व्यूज लिखता मैं डायरेक्टली, यहाँ पे व्यूज डॉट लिखता, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है। अब वही वापस नहीं आ गए। ओके। एक पे चला देता हूँ दोबारा से। ठीक है। import views, no module views have no। ठीक है कोई नहीं, इसको छोड़ो अभी। from। ठीक है सर्वर चल गया अपना। यहाँ पे आते हैं देखते हैं आ रही है आउटपुट की नहीं आ रही। ठीक है टेम्पल डज नॉट एग्जिस्ट का एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत इजी है। इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट डेटा नाम का टेम्पलेट है, और मैंने स्पेलिंग क्या लिखी है इसकी, स्टूडेंट डी कैपिटल डॉट एच टी। दोबारा लिख देते हैं स्टूडेंट। दोबारा चल गया, रिफ्रेश मार देता हूँ उसको। टेम्पलेट्स लिख दिया। अभी भी हमें एरर आ रहा है। ये टेम्पलेट ढूंढ रहा है, इसको नहीं मिल रहा। टेम्पलेट सी लिखते हैं, टेम्पलेट लिखते हैं। नहीं लगता। देख लेता है एक आधे प्रोजेक्ट में। ओके विंडो एडवांस। ऐसा होता है। याद नहीं आपको? वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे लिखना है वो तो चलेगा ही ना। ठीक है। अच्छा बात है। एक बार मैं सेटिंग में जाके वो भी लिख देता हूँ, ऐप का नाम भी दे देता हूँ। वो ही नहीं दिया बस मैंने एक। सेटिंग्स में गए, इंस्टॉल्ड ऐप में जाके अपने ऐप का नाम देता हूँ। डेटा। अब आ गया ठीक है।
वही मिस्टेक थी कि भाई हमने नहीं दिया था। ये बन गया बढ़िया सा फॉर्म जिसमें उसने बंदे ने नाम दिया, एज दी जो देनी थी, उसने ग्रेड सिलेक्ट करा, सबमिट। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये तो यहाँ पे दिखा रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जाए बैकएंड पे सेव होने के लिए, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, नाउ क्रिएट टू ऐड डेटा फ्रॉम HTML टू Django बैकएंड यूजिंग माई सिक्वल, ठीक है। माई सिक्वल को इस्तेमाल करते हैं, तो माई सिक्वल के लिए याद है कैसे कनेक्ट करा था लास्ट टाइम, किया हुआ? बहुत पहले करा दिया था मैंने। यहाँ पे एक तो टेम्पलेट वाला था और यहाँ पर आ गया, तो ये था, ठीक है। तो इसकी जगह पे भी नाम चेंज कर देते हैं ना। बाय डिफॉल्ट ये देता है हमें, ये देखो डेटाबेस दे रहा है कि मेरा वाला यूज कर लो, बट हमें नहीं करना, हमें तो अपना करना है, ठीक है। सीक्वल तो वो कैसे होगा वो बता देता हूँ दोबारा से, ठीक है। सबसे पहले बनाओगे आप मॉडल। अब ये मॉडल है क्या, ठीक है। ये जैसे ये डेटा आ गया, डेटाबेस में जाके आपको ये लिखना है, ठीक है। मैं सिंपल आर्टिकल भी एक बार मैंने रेफर भी किया था, जैसे वो देखो माई एसक्यूएल, क्योंकि हमें ना इतना फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं होती, स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है। कनेक्ट विद जेंगो, ठीक है, विद जेंगो, या पाइथन जो लिखना हो लिख लेना। ये मतलब एक क्रीक ऑफ गीक करके वेबसाइट है, इसके ऊपर ही उन्होंने बहुत सही अच्छा सा आर्टिकल देखा, कुछ नहीं पढ़ना, बस सिंपल यहाँ पे आके डेटाबेस में जाओ, यहाँ पे लिखा होगा सेटिंग्स में आप जाओ .py में, यहाँ पे जाके हल्की सी सेटिंग करनी है, जैसे कि बैकएंड डॉट जेंगो माई सिक्वल लिखना, ठीक है। अपने डेटाबेस का नाम, पासवर्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट और लोकल होस्ट, बस इतनी चीजें तो सेम रहेंगी। पासवर्ड और यूजर नेम और डीबी आपका डेटाबेस। अभी बता देता हूँ ये भी कहाँ से लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। ओके, हम थे यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है पहला स्टेप ही देखो उसने क्या बोला। पहले तो आप क्या डाउनलोड करो, पिप इंस्टॉल माई सिक्वल कनेक्टर एक्सक्यूएल। अब इसका फायदा क्या है, जो आपकी जेंगो एप्लीकेशन और पाइथन और माई सिक्वल दोनों को आपस में बात कैसे करेंगे, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, सिक्वल की एक अलग है और पाइथन की अलग है, तो दोनों से बात करने के लिए इसका इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाइंट वाला, ठीक है। माई सिक्वल क्लाइंट कॉपी करा, कहाँ करोगे, जहां पर इन्वायरमेंट बनाया है उसी के अंदर, जैसे ये है ना ऑन, यहीं पे करना जैसे जेंगो किया था, सेम वहीं पे ये लिखना है, पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। एंटर, ठीक है। ये आ गया, उसके बाद मुझे डेटाबेस में जाना है जहाँ पे ये कनेक्शंस करने हैं, ठीक है। मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, और डेटाबेस कहाँ ढूंढूं, ये रहा। चाहे तो यहाँ चेंजेस कर सकता हूँ मैं एक बाय एक करके, पर क्यों करना, ठीक है। ये आ गया, मुझे डिफॉल्ट इंजन चाहिए, नेम चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, होस्ट चाहिए, होस्ट ये चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, लोकल होस्ट, और ये माई खोलना अपना वर्कबेंच। वर्कबेंच तो है ना, क्या? अच्छा चलो देखो, अभी देखो, ये रहा। ये तो लोकल होस्ट है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको लगाया यहाँ पे होस्ट में। पोर्ट क्या है, ये रहा पोर्ट 3306, ठीक है। तो ये चेक करना है, यहाँ पर डाल देना दो में, कॉलन कॉलन लगा के एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर देना अपना पासवर्ड, यहाँ देना आपका यूजर नेम, ठीक है। अब ये कहाँ से आएगा ये बता देता हूँ मैं। ये लाइन में लिखना है, इंजन में लिखना है जेंगो डॉट डीबी डॉट बैक एंड डॉट एचक्यूएल, ठीक। यहाँ पर आएगा नेम किसका, आपके डेटाबेस का। पहले तो डेटाबेस बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो याद है कैसे बनाया था, ये तो पासवर्ड है मेरा। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम ऐसे ही बनता है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मान लो मैंने दिया विकास डीबी दे देता हूँ, ठीक है इसका नाम। तो विकास का डीबी है, डेटाबेस है, क्रिएट कर लिया, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, ठीक है। नाम क्या है, विकास डीबी। तो अपने डेटाबेस का नाम, ये सेटिंग्स में कर रहे हैं सारा, सेटिंग्स डॉट पी में, यहाँ पे आपको नाम देना है, ये आ गया, ठीक है। यूजर नेम क्या दोगे, जो आपका यूजर नेम था, क्या था, वो भी आपको बाहर ही मिलेगा, रूट, रूट रूट रूट, ये रहा।
तो हमें यहाँ पर आके रूट रिप्लेस करना है, यहाँ से बस इस लाइन से रिप्लेस कर देना हमें रूट। पासवर्ड में क्या रखना है, पासवर्ड जो आपने रखा होगा, ठीक है, सीक्वल का। हाँ, वो ही रखता है वहाँ पे, मेरा भी यही है, तो मैंने भी यही रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया काम, इतनी सेटिंग्स होगी। नेक्स्ट क्या स्टेप बोला उसने, आप मॉडल में जाओ, .py। अभी मॉडल क्या करता है, कम्युनिकेशन बैठाता है। ये रहा मान लो HTML की फाइल जो थी, और ये रहा SQL, ठीक है। इसके बीच में ये model.py फाइल होती है एक, जिसका काम क्या है, इसमें जो डेटा है वो स्टोर करना, इससे कम्युनिकेट करके SQL में भेज देना, ठीक है। कॉपी कर रहा हूँ मैं एज इट इज, मॉडल्स वाली फाइल में जाना आप यहाँ पे, ये रही मॉडल वाली फाइल, ठीक है। इसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ये क्लास बनाई है, उप्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट जो भी नाम देना वो दे दिया, क्लास का नाम मैंने स्टूडेंट रखा है, स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर मॉडल्स डॉट मॉडल, मॉडल्स क्या है, ये वाली क्लास है, इसके अंदर मॉडल है, ठीक है। जब मैं इसको लिख दूंगा ना, तो मेरे पे स्पेशल पावर्स आ जाएंगे, जैसे कि मॉडल डॉट कैर फील्ड, मुझे क्या क्या चाहिए था अपने फॉर्म के लिए, मैं मान लो ये मेरा फॉर्म है, क्या क्या चाहिए होगा सोचो, जनरल सोचो, ये नाम किस में आ रहा होगा, स्ट्रिंग्स में, क्या बोलोगे इसको, कैर फील्ड। इसको क्या बोलोगे, हाँ, इसको क्या बोलेंगे, भी कैर फील्ड रहेगी, इसमें भी नंबर और मिक्स हो गया ना, कैर मतलब स्ट्रिंग्स, ठीक है। बस आपको यहाँ पे लिखना है कैर फील्ड इंटीजर एंड कैर फील्ड, ठीक है। कितने लेटर्स की हो सकती है, 100 लेटर का, मेरे को लगता है नाम 100 लेटर में आ सकता है, तो मैक्सिमम लेंथ दे दी इसकी ये, और इसकी ये, ठीक है। नंबर का तो कोई होता ही नहीं लेंथ, इंटीजर क्या होता है, 10⁻⁹ मैथ्स में होता है ना, इंट की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि इतने जीरो लगा दो पीछे, इतनी तक वैल्यू स्टोर हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स में होता है ना 10⁻⁴ वही है ये। मॉडल्स के पास इंटीजर था, मॉडल्स के पास ये था, मॉडल्स के पास ये था, ठीक है। तीनों को अलग अलग वेरिएबल में ले लिया, ठीक। ओके, मैंने क्या करा, df.stl लिखा, सेल्फ डॉट नेम, सिर्फ नेम नेम दिखेगा, जब भी कभी देखना होगा किसी को नेम के अकॉर्डिंग वो डिलीट कर सकता है। देख लो, अब यहाँ इस लाइन में देखो, कुछ ना समझ आया हो तो, ये एक तरह का मॉडल बनाया है, ठीक है। इसका काम क्या है, HTML और एस माई SQL, उन दोनों के बीच में बात करवाना। जिसने डेटा सर्वर से भेजा, ये अपने फॉर्म बता ही दिया कि भाई क्या क्या है मेरे फॉर्म में, है ना, तो तीन ही चीज भेज सकता है ये फॉर्म वाला भी, तो वो जाएंगी इसके अंदर स्टोर होंगी, ठीक है, और फिर वो वहां से यहाँ चली जाएगी। ठीक है। और भी कोई फील्ड हो सकते हैं, वो भी सारी यहाँ पर डालते जाना है, जैसे 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 फॉर्म बड़ा होगा वैसे वैसे आप फॉर्म वो डालते जाओगे, ठीक है। हाँ जी, हो गया, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद करना माइग्रेट, माइग्रेट करने से क्या होगा, डेटाबेस में डेटा टेबल बनेंगे आपके, तो इसको कॉपी करेंगे, मेक माइग्रेशन याद होगा ये, यहाँ पर आके पहले तो मेक माइग्रेशन वाला फील्ड चलेगा, देखो इसने बता भी दिया होगा आपको, एक मिनट, एरर आ गया दूसरे का, विकास का। माइग्रेशन 00 करके बना दी, क्या है, स्टूडेंट नाम की, ठीक है। स्टूडेंट नाम से बनाई है ना अभी क्लास मॉडल, तो इसको माइग्रेट करेगा, उधर फील्ड बनाएगा, ओके, ठीक है। हमें अब किस चीज का एरर आ गया, अननोन डेटाबेस दिस, ठीक है। इसका, इसको एरर आ गया, एरर 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 अननोन कनेक्शन डॉट py में एरर आ रहा है हमें 9 के अंदर, इसको डेटाबेस नहीं मिल रहा, देख लेते हैं क्यों नहीं मिल रहा। आई थिंक मैंने स्पेस ज्यादा दे दी शायद, देख लेते हैं, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, देखो, इस वजह से, ठीक है। स्पेस दे दिया ना, तो उसको लगता है स्पेस नाम, स्पेस भी होगी उस डेटाबेस में, अब बढ़िया चल जाएगा। कहाँ चलेगा, माइग्रेशन, ये हो गया, नो डिटेक्टेड चेंज, ठीक है। अब मेरा काम बढ़िया हो गया, और अब करना माइग्रेट, माइग्रेशन के बाद माइग्रेट चलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सारे टेबल्स बना देगा आपके, ये बना दिए इसने टेबल्स, कैसे पता लगेगा, जाना इसमें सीक्वल क्वेरी को याद करना कि कैसे करनी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप इसका यूज करोगे, यूज विकास DB, ठीक है। तो इससे हम इस डेटाबेस के अंदर आ गए। अब मैं क्या करूंगा, शो करूंगा, शो सारे डेटाबेस टेबल दिखाओ मेरे को, कौन कौन से टेबल्स बनाए हैं इसमें, शो टेबल्स, सेमीकोलन, रन करोगे, आपको इतने सारे ढेर सारे मिलेंगे, इसमें से हमारा डेटाबेस पता कौन सा, ये रहा। हम्म, कैसे क्यों, तो अब देखो एडमिन का भी बनेगा, ये सारी चीजें भी तो बनी होंगी ना, नहीं,
बनी होंगी पहले से। सिर्फ हमारा डेटाबेस कितना है, ये है। क्यों है, रीजन तो देखो ना। अ, ये सारा डेटा, इसका भी तो कोई ना कोई डेटा होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करेगा सामने वाला। मतलब जो भी पाइथन कर रहा है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ यही डेटा सेव करना है, मुझे बिहाइंड द सीन देखना भी नहीं है क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ इस डेटा के लिए बनाना है। तो मेरे डेटा का नाम पता है क्या करा उसने? उसने पहला उठा लिया मेरे, उसका नाम, जो मैंने ऐप का नाम रखा था डेटा, अंडरस्कोर स्टूडेंट दे दिया, सिंपल। वो तो मैंने दिया ना क्लास में, खुद से कैसे दे देगा? हाँ, वो खुद से बना दिया उसने। ऐप का नेम अंडरस्कोर, उसके अकॉर्डिंग की इस ऐप में ये डेटा है। ठीक है, तीन फील्ड बना के दी होगी उसने, इंटीजर, फ्लोट और उसकी, वो भी देख लो। सिलेक्ट, अभी तो डेटा होगा नहीं, डेटा देखने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ही है, क्या है नाम, डेटा अंडरस्कोर स्टूडेंट। ये मैंने अभी क्या करा, कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, आईडी है, नेम है, एज आ गया, क्लास नेम आ गया। ठीक है, जो मैंने तीन यहाँ पे रखे हुए थे, तो वही यहाँ पर और भी बनाते, और भी बड़ा बढ़ जाता। ठीक है, माइग्रेट हो गया था हमारा। देन उसके बाद व्यू में जाके फंक्शन बनाना है, क्या बना, स्टोर डेटा नाम का। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। व्यूज हमारा ये था। ठीक है, मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ यहाँ पे। हम्म, नहीं मैंने मारा, आपने नहीं मारना, आएगा नहीं फिर। लिखना एक एक लाइन, समझ समझ के। ठीक है, इससे प्रैक्टिस होती है कोड की। मुझे थोड़ा ना करनी है प्रैक्टिस, आपको करनी है ना, तो जरूरी है। ठीक है, ओके। अब मेरे को समझाना है एक कोड, आपने बनाया फंक्शन का नाम, जो आपका मन करे वो रखेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट आएगी, है ना? अब रिक्वेस्ट क्या आएगी, रिक्वेस्ट का मतलब पता है क्या? एक मिनट, वो उड़ा दिया मैंने शायद गलती से। पहला फंक्शन तो आपको फॉर्म ला के देता है फ्रंट एंड पे, है ना, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मॉडल में बनाया रखा मैंने स्टूडेंट, तो मैं वहां से एक्सेस करूंगा, डॉट मॉडल, इंपोर्ट कर दो क्या, स्टूडेंट वाली क्लास जो मैंने बनाई थी मॉडल में। व्यूज में आ गई हो, ओके। अब इसका यूज क्या हुआ, मैंने बोला एक फंक्शन बनाया, सेम मत रखना नाम, स्टोर डेटा स्टूडेंट रखा है, रिक्वेस्ट मारी, इफ रिक्वेस्ट के अंदर मेथड पोस्ट आएगा। याद रखना, कभी भी फ्रंट एंड पे डेटा कोई भी डालता है ना, उसका मतलब होता है पोस्ट, वो पोस्ट कर रहा है डेटा को। ठीक है, तो आपको लिखना है, अगर वो मेथड पोस्ट है, अगर वो सेव कर रहा है, मतलब ही यही हुआ। ठीक है, तो क्या करना, पोस्ट डॉट गेट, नेम ले आना, एज ले आना और क्लास ले आना। मतलब क्या है, इस वेरिए इन तीन वेरिएबल्स में रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट लिखना है। गेट एक फंक्शन है जो क्या करता है, फ्रंट पे जाएगा, इसके अंदर नेम लिखा हुआ ना, कहाँ गया ये नेम, नेम। ठीक है, ये इससे वैल्यू लेकर आ रहा है फ्रंट इधर व्यूज में, नेम, एज और क्लास। क्लास क्या है, ये रही, ये रहा, नेम के अंदर क्लास है ना, इसमें से कुछ भी हो सकता है वो वैल्यू, वो जाएगा इन तीन वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अभी डेटा में नहीं गया सिर्फ। अब यहाँ देखो, क्रिएट एंड सेव न्यू डेटा रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो, स्टूडेंट्स, वो जो क्लास थी आपकी, वो यूज करी, नेम इक्वल टू नेम, मतलब फील्ड का नाम जो आपका था ना यहाँ पे, एग्जैक्ट वो दे दिया यहाँ पे। ठीक है, एज में एज, इसका स्टूडेंट का क्या फील्ड का नाम था, और स्टूडेंट क्लास आपकी ये थी। ठीक है, तीनों से डेटा किसमें आया, तीन वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया आपने। हम्म, कहाँ है रिक्वेस्ट, हाँ, रिक्वेस्ट बताया तो था, जब रिक्वेस्ट मारेगा बंदा। अब रिक्वेस्ट जब मारता है वो पहले पेज पे जा रहा है। ठीक है, जब उसने पोस्ट की रिक्वेस्ट करी तो इसके अंदर पोस्ट लिखा होगा, आपको बस मेथड लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट है। अगर पोस्ट का मतलब क्या होगा, सबमिट करना। जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा ना, तो वो इस कॉल कर जाएगा, और कंडीशन ट्रू हुई तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में से मेरे को गेट कर दो नाम, जो भी नाम उसने दिया है वो इसमें रख दो। फिर मैंने एज दी जो होगी वो इसमें रख देना, और क्लास जो भी ग्रेड दिया होगा वो इसमें रख देना। ठीक है, अभी यहाँ पर ये वेरिएबल्स, ये वो कहाँ से आ रहे हैं, ये तीनों हैं। ठीक है, और जो इस साइड रखे हैं ना, इस साइड रखे हैं, ये आ रहे हैं तीनों इधर से। ठीक है, मैंने कहा इसमें इसमें डाल देना, ये रे, नेम, एज। ठीक है, वो इस साइड रहेंगे, इनमें वैल्यू आ रही है ना, स्टोर कर दिया। आपने फिर क्या करना, स्टूडेंट डॉट सेव फंक्शन यूज करना है, ये वेरिएबल डॉट सेव, ये पहले से बना हुआ है। हाँ, सेव हो जाता है डेटा बैकएंड पे जाके। ठीक है, अभी दिखा भी देता हूँ, रिटर्न रेंडर। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ यार, उसको ना वापस से उसी एचटीएमएल पेज पे भेज दूँ, दोबारा से स्टूडेंट सबमिट वाले फॉर्म पे भेज देना। तो उसके लिए क्या करना है, इसका यूज करना है, जो आपका डेटा, सिंपल। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये तो डेटा दिखाने का काम कर रहा है ना। सेव होने के बाद छोड़ देते हैं, अभी इस लाइन को स्किप कर देना, हटा देना।
अभी सिर्फ मैं चाहता हूँ उसको वापस उसी पेज पे भेज दो। डेटा सेव हुआ, वापस उसी पेज पे भेज दो, ठीक है। लेट्स ट्राई क्या बनता है। और देखियो कुछ। हाँ, HTML में थोड़ी बहुत चेंजेस करे होंगे इसने, वो भी देख लेता हूँ। किए तो नहीं होंगे वैसे इसने यहाँ पे। क्या ही किया होगा। कुछ नहीं किया। बस थोड़ा सा कोड हटा दिया वहां से इसने। ये वाला कोड जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सिंपल रखा इसने कोड को। और इसको लगाना मत भूलना किसी भी हालत में, नहीं तो एरर मिलेगा। फॉर्म जहां स्टार्ट हुआ है ना, उसके अंदर लिखना होता है CSRF-टोकन। ये सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। अगर ये नहीं लिखोगे तो सबमिट ही नहीं होगा डेटा, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप, मस्ट है। और मेथड के अंदर पोस्ट लिखना है, क्योंकि सबमिट हो रहा है ना फॉर्म। तो मेथड इक्वल टू पोस्ट लिखोगे, जब वो सबमिट मारेगा बटन पे फॉर्म के, सबमिट पे डेटा जाएगा, पोस्ट मैच होगा, और फिर सारा डेटा गेट हो जाएगा। कैसे, नेम, एज, और देखो यहाँ पर क्लास नेम में क्लास दे रखा है ना, इसके अकॉर्डिंग ये, क्योंकि ये पूरा ऑप्शन है। तो वो सिलेक्ट करेगा, ये जो भी सिलेक्ट करा होगा वो उसके अकॉर्डिंग चले जाएगा, ठीक है। सो अब आ जाते हैं पेज के ऊपर। अब तो हो गया शायद। ये तो डेटा दिखाने का, बाकी नहीं करना, बस इतना ही करना था अभी एटलीस्ट। नहीं नहीं, मतलब अभी मैं ये बता रहा हूँ कि डेटा सेव कैसे करना है, सारे एक साथ बता दूंगा फिर याद ही नहीं रहेगा। विकास, उसकी एज दे देते हैं 20, ठीक है, और ग्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। सबमिट मारते हैं, और रिफ्रेश नहीं करा पेज को, तो सेव करके एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ पेज को, और पाइथन दोबारा से चला देता हूँ। सर्वर रन करते हैं, और कोई एरर आता है उसको सेट करते हैं, अगर नहीं आता तो बढ़िया है। ये उसने दिया विकास, ये एज दी उसने, ये सिलेक्ट करा उसने ग्रेड, सबमिट मारते हैं। अब सबमिट हो गया डेटा, कैसे पता लगेगा? डेटाबेस में आके देखोगे। नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं आया अभी। तो हमें कोई रिक्वेस्ट में एरर आ रहा है, जो कि गेट पोस्ट। कुछ एरर है जो कि मुझे नहीं दिखा रहा है, शो डेटाबेस। एक मिनट, देख लेते हैं। यहाँ तक पहुंच भी रहा है, पहले ये वेरीफाई करेंगे अब हम, ठीक है। मतलब ये पोस्ट रिक्वेस्ट चला भी कि नहीं चला फंक्शन। इसमें दे देते हैं हेलो। अगर मैं सबमिट करूंगा फॉर्म तो हेलो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ये बस ट्रायल करने के लिए होता है, कि आपको पता लग जाए एटलीस्ट कि सही चल रहा है कि नहीं। रिफ्रेश करा एक बार, नाम दे देते हैं, एज दे देता हूँ, क्लास दे देते हैं, सबमिट मारते हैं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पर आते हैं हेलो, देखते हैं प्रिंट हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि वो फंक्शन ही कॉल नहीं हुआ, ठीक है। याद रखना इसको, फंक्शन कॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? डेटा सबमिट नॉट वर्क। इन शॉर्ट, CSF टोकन लगा रखा हमने। यहाँ पे डेटा आएगा, ये तो ठीक है। मेक श्योर योर फॉर्म इज करेक्ट मेथड, पोस्ट मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार यहाँ भी देख लेते पोस्ट, इसको स्मॉल लिख के देख लेना एक बार। समटाइम्स ऐसा ही होता है इन दोनों को। और एक सर्वर को बार बार स्टार्ट करना, क्योंकि कई बार अपडेट नहीं होती चीजें। और ये स्टार्ट हो गया, रिफ्रेश। नहीं, फंक्शन तक ही नहीं पहुंच रहा। फंक्शन तक ही नहीं पहुंचा। और बीच का एरर भी नहीं पता लग रहा। लोकल होस्ट, ठीक है, ये सारा बढ़िया है। फंक्शन रिक्वेस्ट। ओह, सॉरी, कॉल ही नहीं किया हमने। व्यू यूआरएल्स में जाके कॉल नहीं करते हम, इस फंक्शन को कर रहा। और हमने इस फंक्शन को तो किया ही नहीं है, स्टोर डेटा नाम का। ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। कॉमा दे देता हूँ, व्यूज में से ही आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं बोलूंगा पाथ, कॉमा दे देना ऊपर।
सेव स्लैश डेटा, सेव रख लेते हैं इसका नाम, कॉमा स्टोर। ठीक है, ये मिस्टेक थी हमारी पास्ट में। और ये स्टोर डेटा, लेट्स सी। बंद करके चला लेते दोबारा एक बार, रिफ्रेश। नाम कुछ तो फंक्शन तक ही नहीं पहुंचा वो। This function is not called command function। This यूआरएल्स में सेट करना कर दिया जी, ये कर दिया था। इन्होंने खाली रखा, हमने स्टूडेंट डेटा रखा हुआ था। एक्शन, एक्शन पे जाके करेंगे अब इसको। फॉर्म में जाओ। ठीक है, एक्शन में क्या एक्शन होगा? सेव था ना, लेट्स सी। बाकी तो ठीक है, रिफ्रेश। मैं फिर से फॉर्म को अपडेट सेव नहीं कर रहा। रिफ्रेश, नहीं चल रहा। कॉल इन हो रहा, बटन 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 पे सबमिट टाइप। देखो उसने पोस्ट यूज कर रखा फंक्शन को चेक करने के लिए। डीबगिंग प्रूव, नहीं जरूरत नहीं है इसकी। व्यू स्लैश, स्लैश यूज कर लेना एक करा स्टेक। ठीक है, और एक्शन में ही डाल, सेव यूज करा था ना, स्लैश और स्लैश, और बस हो गया। ये ऑप्शनल है, कहता ये यूज करना तो कर सकते हो आप। इसके साथ में नेम इक्वल टू दिस, ये अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश मार के। ओके, दोबारा रन टाइम, सेव पे ही आ गए। अब चल गया अपना काम। ठीक है, अब ये किस पे लिखेगा? सेव पे लिखेगा, मतलब फंक्शन भी कॉल हुआ होगा, हेलो भी प्रिंट हुआ होगा यहाँ पे। कहाँ है? हेलो 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 लिखा था मैंने। नहीं, एक बार रन टाइम एरर को फिर बंद करके चला लेते हैं।
विकास, एज, ग्रेड, सेव। सेव पे तो जा रहा है। कॉल करना, सेव डेटा, HTTP, स्टूडेंट डेटा, यूआरएल्स। कुछ तो गलती कर रहा। ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, सिर्फ रिटर्न भी कर रहा है वो। हेलो। अच्छा, पोस्ट की गलती हो गई है। हाँ, चेंज करा था ना लास्ट टाइम, इसको अपडेट वापस लाना भूल गया मैं। अच्छा चल रहा है। नाम दे दिया, ये दे दिया, सबमिट मारा, हेलो प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमारा फंक्शन चल गया। हेलो मतलब मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि मेरे को चल पता लग जाएगा अगर इसके अंदर जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ना। तो हटा भी सकता हूँ मैं, चेक कर। अपडेट। ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जो मैंने अभी वीडियो में भी डाल दी हैं, जैसे शुभम डाला। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड वाले का डाला। ठीक है। और इससे पीछे आना पड़ेगा बस वापस से एक बार। रिफ्रेश। क्योंकि वो पाथ पे जा रहा है ना। विकास, मतलब सबमिट करूंगा फंक्शन को, एक मिनट। सबमिट मारा। यार, एक मिनट ना, इसको बंद कर देता हूँ फिर चलाता हूँ, ये बहुत टाइम खाते लिख के मेरा। विकास, एज, ये दिया। सबमिट बटन पे क्लिक करा, सेव पे चला गया। मतलब कैसे हुआ, ये ना यहाँ पर आया होगा। ठीक है। एक्शन पे नहीं। एक्शन हुआ ना, किस पे एक्शन करोगे पता तो लगे। सेव। सेव कहाँ मैच कर रहा है, वो यूआरएल पे जा रहा है। उसको मिल गया सेव स्लैश। ठीक है, उसने क्या करा, इस फंक्शन को कॉल करा, ये कहाँ पड़ा है, व्यूज में। और ये फंक्शन करता क्या है, ऐड करता है डेटा। इसने कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया उसके बाद वापस से उसने HTML इसी पेज पे भेज दिया उसको, सेव करने के बाद। जो अब देखूंगा अगर मैं रिफ्रेश करके, तो 3 बंदों के नाम इकट्ठे सेव हो गए। ठीक है, क्योंकि एक एक करके करे थे ना उस टाइम पे। इतना काम करके आना, बाकी सारा काम छोड़ देंगे। कल तक ये हो जाना चाहिए। फिर अब